गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल का दो क्वेश्चंस समझाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, कह रहा है जो छाता आप देखते हैं उस छाते में जो वो लोहे की जो रॉड लगी होती है ना, पन्नी, उसमें 8 लोहे की वो पत्ती है, लोहे की पत्ती है 8। कह रहा है कि एक पत्ती की जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर, टोटल 8 है। तो कह रहा है कि दो पत्ती के बीच का आप हमको एरिया बता दीजिए। चलिए, बहुत आसान है। चलिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये मेरी एक देखा आपने, यही हो गई आपकी यही हो गई। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कह रहा है कि 8 रिब्स हैं और लेंथ क्या हो गई 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 रिब्स हो गई, 45 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई रेडियस हो गई r। क्लियर है। तो कह रहा है कि एरिया बिटवीन टू रिब्स, ये देखिए एरिया बिटवीन टू रिब्स, एक ये रिब हो गया और एक ये रिब हो गया, इस दोनों के बीच का एरिया हमको निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री। ठीक है, अब उसमें 8 रिब्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक रिब्स कितना एंगल बनाएगा, क्या करेंगे हम 38, सो लिख देंगे एंगल framed by 2 ribs। कितना हो जाएगा एंगल फ्रेम्ड बाय 2 रिब्स, कितना हो जाएगा 360 बाय 8। क्लियर है, 360 बाय 8 हमको, यानी हमको क्या मिल गया, दिस इज थीटा, और 45 हमको दिया हुआ है क्या r की वैल्यू दी हुई है मेरी 45। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू रिब्स कितना हो जाएगा मेरा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो करते हैं हम, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, मेरी थीटा क्या है 360 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 360 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, r कितना है 45, सो 45 इंटू 45। क्लियर है, आप इसको काट दीजिए, क्या हो गया, अच्छा ये हो गया 4 और ये हो गया 11, यानी हमको क्या मिला 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7 चौक 28। ठीक है, बहुत आसान है। तो 45 इंटू 45 कर लीजिए, 45 इंटू 45,
50 25 कर 5 हाथ लगा 2, 20 और 2 22, 5 का 20 कर 0 हाथ लगा 2, 16 और 2 18। ठीक है, ये हो गया 5 2 10 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 से गुणा करने के लिए क्या कर देंगे, 2025। ठीक है, 5 7 2 2 2, यानी कितना हो गया 2275 डिवाइडेड बाई 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। हमने क्या किया कि हमने पहले देख लिया कि दो रिब्स के बीच में कितनी एंगल बनाई थी। तो ये टोटल कितनी है, 8 रिब्स हैं, टोटल 8 रिब्स हैं। तो हमने एक रिब्स का हमने एंगल निकाल लिया। तो 8 रिब्स का क्या एंगल होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, और ये क्या होगी हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा रेडियस हमारा दिया हुआ है, देखिए रेडियस हमको दिया हुआ है 45, यानी r की वैल्यू क्या हो गई 45। अब हमको पता है ये फॉर्मूला ना आपको एकदम याद कर लेना है, ये याद कर लेना है। किसी भी सर्किल के किसी खास सेक्शन का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, आगे बात समझ में। और इस तरीके से हमने निकाल दिया, आगे हमारी कितनी 2275 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन भी हमारी इतनी ही आसान है, देखने में बड़ी लग रही है बट है बहुत आसान। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन भी हमारी बहुत आसान है, अभी हम उसको बना करके आपको दिखाते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या करिए, एक कार है 2 वाइपर। आपने कार का वाइपर तो आपने देखा हुआ है, कार का वाइपर तो आपने देखा हुआ है, जो ऐसे ऐसे करके आपके कार के ग्लास को साफ करती रहती है बारिश के दिनों में। तो कह रहा है कि ये कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, एक दूसरे को मतलब वो टच नहीं करता है। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 डिग्री। कह रहा है कि एक वाइपर की लेंथ है, एक वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बना रहा है, इसको ध्यान रखिए, आप इसको ध्यान रखिए। जितनी जो लेंथ की ब्लेड होगी वही तो ऐसे ऐसे करके पानी को साफ करती है, यही तो ऐसे ऐसे करके पानी को साफ करती है। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है 115 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कह रहा है कि आप दोनों ब्लेड कितनी एरिया को क्लीन कर रहा है बता दो। कोई बात नहीं, बहुत आसान बात है। चलिए क्या करेंगे हम, देखिए r की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एरिया हमारा कितना हो जाता है, सो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 115 इंटू 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब इसको कर लीजिए, इसको ये हो गया 11 90, ये हो गया 180, ये हो गया 180। चलिए अब क्या करेंगे, हमको क्या मिल गया, 11 इंटू 115 इंटू 625, 25 इंटू 25 625 होता है, डिवाइडेड बाय, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 7 से गुणा कर देंगे, 0, ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, एक, इसको ऐसा करते हैं कि 180 इंटू 7 कर लेते हैं, स्क्वायर कितना सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो गई एक की, तो 2 का हमको कह रहा है, सो द एरिया क्लीन्ड बाय 2 ब्लेड्स कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब हो जाएगा 11 इंटू 115 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 7 इंटू 2, ये 2 इसलिए किया क्योंकि 2 ब्लेड है, तो इसको काट देंगे 9, ये कितना हो जाएगा, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। अब इसको जरा सा 18 से इसको काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 18 बचे 90, और ये हो गया 2 और 3 23, ठीक है, कट गया हमारा। अब चलिए, अब जरा सा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 23 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 352 इंटू 625, तो क्या करेंगे, 5 3 15 कर 5 हाथ लगा 1, 50 25 और 1 26 कर 6 हाथ लगा 2, 10 और 2 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 कर 0 हाथ लगा 1 5, 6 3 18 कर 8, 6 3 18 कर 8 हाथ लगा 1, 6 25 30 और 1 31 कर 1 हाथ लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना हो जाएगा, 5 2 1 10 और 1 11 कर 1 हाथ लगा 1, ये कितना हो जाएगा, 8 5, क्लियर है, यानी ये कितना हो जाएगा, 158,125 डिवाइडेड बाई 18 सते 18 बचे 90, 18 छक 126, ठीक है, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे बात समझ में, ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, मल्टीप्लाई इसमें थोड़ा ज्यादा करना था। जनरली एग्जामिनेशंस में जो आती है ना, वो ऐसा आता है जो कि कट फट करके एकदम बिल्कुल सीधा सीधे हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वाइपर की लेंथ थी उसको हमने बना लिया, क्या, रेडियस हमने बना लिया, वाइपर की जो लेंथ थी और जो एंगल बना रहा था उसको हमने थीटा मान लिया। हमको पता है, आपको बार बार कह रहे हैं कि ये, इसको आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एरिया का वैल्यू कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। आई थिंक आप समझ में आ गई, आपको बहुत आसान था, है ना, कोई भारी तो था नहीं ये। इस तरीके की आगे हम और भी क्वेश्चंस हम बनाते रहेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और यदि अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दूसरी चीज, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट आप बताएं, आपको कोई भी परेशानी हो, और केवल मैथ की बात नहीं कह रहा हूं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।
आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।